इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां तेहरान पर इसराइल ने आखिरकार हमला कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है। The Middle East, where Israel's defense minister has confirmed it's launched an attack on Iran. हो चुका है जिसका डर था और यही लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जुमे के बाद जो है वो ईरान पर किसी भी वक्त हमले का ऐलान कर देंगे। तो अब हमले शुरू हो चुके हैं ईरान पर। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है। पूरे मशरिक वुस्ता में हाई अलर्ट है, इमरजेंसी नाफिज हो गई है। हमला अमेरिका का ईरान पे शुरू हो गया है। ये कोई नॉर्मल किस्म का हमला नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े और भारी पैमाने के ऊपर ये हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो अमेरिकन बेसिस जो हैं 10, उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की जो बहरा, जो पर्शियन गल्फ के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर अमेरिकन बहरी बेड़े हैं, जहां तकरीबन इस वक्त बहरी बेड़ों के अलावा तकरीबन 24 या 25 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें मेडिटेरेनियन के अंदर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड है। दूसरी तरफ अरेबियन सी के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन है और इनके साथ डिस्ट्रॉयर्स हैं। उन तमाम जगहों से भी हमले किए जा रहे हैं, बेसिस से भी हमले किए जा रहे हैं, इसराइल से भी हमले किए जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि एक खौफनाक किस्म की, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की तबाही जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर अनलीश कर दी गई है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है इसराइल की तरफ से वो कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लगातार दोनों के बीच इस वक्त जो है वो देखा जा रहा था कि साफ तौर पर लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, जंग कभी भी हो सकता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेहरान से, इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है। इसकी जानकारी इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से दे दी गई है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हां, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम लीडर जो उनके हैं कामेनाए, उनके दफातर के करीब भी धमाका हुआ है और वहां से भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। उनके मज़ाफ़ात में धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। अब जो इसराइल है उसने ईरान में 30 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के लड़ाका हथियारों ने इस वक्त जो है वो ईरान पर हमले किए। 30 अहदाफ, 30 बड़े जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया। ईरानी सदर की रहायशगाह को टारगेट किया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है, जिसे पूरा ईरान दहल उठा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के कैपिटल तेहरान के बादलों पर धुआं छाया हुआ है। दरअसल इजराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन है। ईरान के तेहरान, इस्फहान, कराज और करमानशाह में धमाकों की खबर लगातार आ रही है। इसमें ईरान के राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी के ऑफिस के पास भी धमाका हुआ है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इस धमाके की पुष्टि की है, जिसके बाद ईरानी आर्मी ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर जवाब दिया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। इस लड़ाई से इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ जाएगा। ईरान ने यूएई, सऊदी, कतर और ओमान और जहाँ पर भी अमेरिकी मिलिट्री बेस है वहाँ पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। वही इजराइल में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिका और इजराइल ने चंद घंटे पहले ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें न सिर्फ तेहरान बल्कि इस्फहान, शिराज, ईरान के तमाम शहरों पे, वहाँ की तंसीबात पे, वहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, नेशनल सिक्योरिटी की बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। हैरानगी की बात यह है कि अब से चंद घंटे पहले, थोड़ी देर पहले, अमेरिका के सदर ने भी एक 8 मिनट की वीडियो के अंदर उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि हमने ईरान के ऊपर एक मेजर हमला शुरू किया है, जिसका मकसद ईरान की हुकूमत को तबाह करना है, उनकी हुकूमत को तब्दील करना है। मकसद यह है कि ईरान की मिलिट्री को, उसकी नेवी को, उसके एयरपोर्ट्स को, उसके इंडस्ट्रियल बेस को, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और अमेरिकी सदर का ये कहना है कि ईरान के लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी और मौका है जो बहुत मुश्किल से मिलता है कि वो बाहर निकलें और इस हुकूमत को ख़त्म कर दें। सो ये एक बहुत वायलेंट मिलिट्री तरीके से ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। एट द सेम टाइम बहुत से लोगों को, एनालिस्ट को अब ये शक है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल डेवलप कर रही है बतदरीज टीटीपी का नाम लेके, वो दर हकीकत टीटीपी का मामला नहीं है, वो भी धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ सूरत हाल जारी है, जहां अफगान तालिबान की हुकूमत को गिरा कर वहाँ पर एक नई किस्म की हुकूमत जो है वो खड़ी करनी है। इसकी तफसीलात मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जब ये हमले शुरू हुए तो एक टॉप अमेरिकन ऑफिशियल ने, जो अननेम्ड रहे, उसने रॉयटर्स को, बीबीसी को ये कंफर्म किया कि जो हमला अमेरिका का ईरान पे शुरू हो गया है ये कोई नॉर्मल किस्म का हमला नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े और भारी पैमाने के ऊपर ये हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो अमेरिकन बेसिस जो हैं 10, उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की जो बहरा, जो पर्शियन गल्फ के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, मेडिटेरेनियन के अंदर अमेरिकन बहरी बेड़े हैं, जहाँ तकरीबन इस वक्त बहरी बेड़ों के अलावा तकरीबन 24 या 25 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें मेडिटेरेनियन के अंदर
USS जेरल्ड आर फोर्ड है, दूसरी तरफ अरेबियन सी के अंदर USS अब्राहम लिंकन है और इनके साथ डिस्ट्रॉयर्स हैं। उन तमाम जगहों से भी हमले किए जा रहे हैं, बेसिस से भी हमले किए जा रहे हैं, इसराइल से भी हमले किए जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि एक खौफनाक किस्म की, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की तबाही जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर अनलीश कर दी गई है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल कैट्स उनका नाम है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये दी अजीबोगरीब किस्म की। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं अमेरिका के साथ मिलकर। प्रीएम्प्टिव अमेरिका में अगर आप देखेंगे इस वक्त ट्विटर पे तो सैकड़ों हज़ारों लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस किस्म की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो उस वक्त होती है जब आपके ऊपर कोई हमला करने वाला होता है, उसके हमले को रोकने के लिए आप जो इकदाम करते हैं वो प्रीएम्प्टिव है। यहाँ तो आखिरी वक्त तक ईरान ये कहता रहा कि हम अगला राउंड में आएंगे, वियना के अंदर टेक्निकल डिटेल्स करेंगे, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इसका कोई हल जो है वो निकल सकेगा तमाम मामलात का। बहरहाल अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। मैंने इसके 3-4 फैक्टर्स आपके सामने रखे थे। मैंने कहा था कि USS जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो 4 दिन लेट हो गया, उसे ग्रीस में क्रेट पे रुकना पड़ गया बिकॉज उसका जो स्विच सिस्टम था वो ख़राब था। वो जहाज़ जो है, मैंने कहा था कि 27 की शाम को वो जहाज़ जो है वो इसराइल के पोर्ट हैफा के करीब होगा और वो तमाम फोर्सेस जिनकी ज़रूरत है हमला करने के लिए, वो कैपेसिटी पूरी हो जाएगी अमेरिकन प्रेसिडेंट की। उसके बाद आधी रात के बाद मेरा ख्याल था कि हमला हो सकता है। ये हमला सुबह के करीब हुआ है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन है कि सुबह 8 बजे के करीब इसराइल टाइम में, मशरक़ वस्ता के वक्त में ये हमले जो हैं वो शुरू हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि इसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि वॉल स्ट्रीट बंद हो जाएगी फ्राइडे की रात को, फ्राइडे की शाम को जो वॉल स्ट्रीट बंद होगी और वो सैटरडे संडे में बंद रहेगी। और शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट को और इसराइल को ये लगता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लगता है कि 48 घंटों के अंदर अंदर वो इतनी तबाही मचा देंगे और ईरान की तमाम तर जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है, उसे वो रिड्यूस कर देंगे, जिसके नतीजे में जब वॉल स्ट्रीट खुलेगी तो वॉल स्ट्रीट में उनके शेयर्स और स्टॉक्स और कंपनीज जो हैं वो नहीं बैठेंगे, जिसकी उनकी बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो डिमांड्स रखी गई हैं जेनेवा के सेकंड राउंड में, जब जार्ड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ की तरफ से कहा गया कि ईरान फर्डो, नातान्स और इस्फहान के न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन्हें खुद डिस्ट्रॉय कर दे, अपना जितना एनरिच यूरेनियम उसके पास है उसे अमेरिका के हवाले कर दे, ये गारंटी दे कि वो कभी भी दोबारा एनरिच करने की कोशिश जो है वो नहीं करेगा। हालांकि मिसाइल्स का, ये प्रॉक्सीज का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब जो 8 मिनट की वीडियो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशू की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इनके तमाम मिसाइल कैपेबिलिटी को भी डिस्ट्रॉय करना है, इनका सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन था जो इसराइल करना चाहता था, जिसमें अमेरिका को शामिल कर लिया गया है। इसमें अमेरिका के कोई बज़ाहिरन अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं थे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि विज़ विज़ चीन एक इंटरेस्ट ज़रूर है कि अगर ईरान का रजीम जैसे कि लग रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा तो चीन को, मशरक़ वस्ता में चीन की जो पॉलिटिकल प्रेजेंस थी और जो एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस थी उसमें चीन को बहुत बड़ी मार पड़ेगी अगर ये सारी चीज़ें उसी तरह से हो गई जिस तरह से इस वक्त लगता है कि ये होंगी और ये चलेंगी। अब इसमें जो टारगेट्स होंगे, हमें कोई इसमें मेरा ख्याल है खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इमाम अली ख़ामेनी जो हैं और उनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है क्लर्जी की, वो इस हमले का निशाना होगी। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हो चुका है जिसका डर था और यही लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जुमे के बाद जो है वो ईरान पर किसी भी वक्त हमले का ऐलान कर देंगे। तो अब हमले शुरू हो चुके हैं ईरान पर। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है। पूरे मशरिक़ वस्ता में हाई अलर्ट है, इमरजेंसी नाफिज हो गई है। ईरान के मज़ाफ़ात में धुएं के बादल देखे जा रहे हैं। अब जो इसराइल है उसने ईरान में 30 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के लड़ाका तैयारों ने इस वक्त जो है वो ईरान पर हमले किए। 30 अहदाफ, 30 बड़े जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया। ईरानी सदर की रहाइशगाह को टारगेट किया गया, इंटेलिजेंस जो हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया गया और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल का हमला ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खुफिया दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। ये सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज है कि जहां पर जो ईरान के आयतुल्लाह खामनाई है, सुप्रीम लीडर हैं, उनको जाहिर है इन्होंने रास्ते से हटाना है और रजीम चेंज ऑपरेशन करना है। ये इनके मिलिट्री ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा गोल है। तो अगर अमेरिका इसको अचीव नहीं करेगा तो अमेरिका से सुपर पावर का अटैक जा सकता है। तो लिहाजा अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके खुफिया दफ्तर को निशाना बनाया गया जहां पर वो मौजूद होते हैं। और ये खबरें आ रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो इस वक्त गारों में छुप गए हैं, वो रूपोश हो गए हैं, उनकी जान को खतरा है। और ईरानी जो सदर हैं वो भी इस वक्त गार में जा चुके हैं।